दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है अंकुर और दुष्ट असलम। ये अंकुर ये कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। अंकुर और दुष्ट असलम। अंकुर: मगनू, इस बार यह सफेद विग मैं पहनता हूँ। ठीक जगनू, मैं काला विग पहन लेता हूँ। विग पहनने से हमारा हुलिया ही बदल जाता है। कोई नहीं पहचान सकता कि ये दो बूढ़े मगनू और छगनू ठग हैं। अब हमें ठग प्लान को कार्य रूप देने के लिए चल देना चाहिए। ठक ठक, दरवाजे पर कौन है? बेटी, क्या तुम घर में अकेली हो? हाँ। तो फिर हम अंदर आ जाते हैं। मगर आप हैं कौन? मैं तुम्हारे दादा और ये परदादा। कभी देखा नहीं आपको। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब हम काशी चले गए थे। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारे घर के पुराने जेवरों को नए जेवरों में बदल दें। तुम्हारे पास जितने भी हो इधर ले आओ। आप बैठिए, मैं भी लाती हूँ। लीजिए, ये पुराने डिजाइन के हो गए हैं। इनके बदले हम तुम्हें नए डिजाइन के जेवर देंगे। ये लो बेटी, ये बिल्कुल नए जेवर हम तुम्हारे लिए लाए हैं। सचमुच ये कितने चमकदार हैं। उस लड़की के माँ बाप के आने से पहले यहाँ से खिसक चलो। असली सोने के जेवर लेकर नकली पीतल के दे दिए। बेटा अंकुर, हम एक शादी में जा रहे हैं। हमारे लौटने तक तुम घर में ही रहना। अंकुर: बेटा अंकुर, आप, तुम्हारे दादा और परदादा कभी देखा नहीं। बेटा कैसे देखते? तुम्हारे पैदा होने से पहले हम दोनों काशी चले गए थे। आज ही लौट कर आए हैं। याद आया। पापा जी अक्सर बताते हैं कि मेरे दादा गणित के, परदादा इतिहास के टीचर थे। आप मेरा होमवर्क करवा देंगे न? मर गए। यहाँ तो काले अक्षर और चूटे में फर्क नहीं समझ पाते। बेटा अभी हमें भूख लगी है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। लीजिए। वाह, पोता हो तो ऐसा। अपने दादा और परदादा के लिए मिनटों में खाना सजाकर ले आया। मुंह जल गया। मेरे पापा ने कहा था कि मेरे दादा परदादा को लाल मिर्च बहुत पसंद थी। मैं मिर्ची का पूरा डिब्बा ही दाल में उड़ेल लाया। किस शैतान से पाला पड़ा है। दुष्ट असलम: जब मेरा बापू अपनी करतूतों से थक जाता है तो पंचम सुर का राग बजाते हुए सो जाता है। आलस की भी हद होती है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा अपने बापू को ठीक करने के लिए। पुत्र, तू मेरे को डिस्टर्ब मत कर और अपने काम में काम रख। मुझे बड़े जोर की नींद आ रही है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर इस किताबों की अलमारी में ढेर सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें दिया गया आदमी का व्यक्तित्व कैसे निखारा जाए। फिर छोटा भेड़िया अपने बापू की दूसरी तरफ उसी पेड़ के पास बैठकर उस पुस्तक का अध्ययन करने लगा। और फिर जल्दी छपाक। चलो बापू, तुम्हारे नहाने का सारा सामान तैयार है, अब जल्दी नहा लो। पुत्र, तो वे उल्टे सीधे काम करता रहता है। आज क्या तेरा बर्थडे है जो मेरे को नहाने को कह रहा है? बापू, ये आपका पहला कदम है अपने व्यक्तित्व को निखारने की तरफ। और ये रहे आपके नए कपड़े। फटाफट इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ। अब जल्दी से सूट बूट पहनकर तैयार हो जाओ। आज आपको एक विशेष जगह जाना है। ये तो बड़े अजीब तरह के कपड़े हैं मेरे लिए। पुत्र, कहाँ से उठा लाया इन्हें? नई कमीज और टाई। पुत्र, तू तो मुझे नील कपूर बनाने में लगा है। भला विलेन भला एक विलेन हीरो वाले कपड़े कैसे पहन सकता है? बापू, अब इन्हें पहन भी लो। ज्यादा नखरे मत करो। अगर तुम इन्हें पहन लोगे तो आज मैं तुम्हें बढ़िया लंच कराऊंगा। तू मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। लोंडे, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर तुम मुझसे चाहता क्या है? मैं आपको ब्लैकमेल करके सफलता की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अब आप इस हालत में है कि आप अपने आप को किसी भी अच्छे ऑफिस में प्रस्तुत कर सकें। कम से कम अब आप एक शरीफ शरीफ इंसान तो लग रहे हैं। किस तरह का इंटरव्यू देना होगा मेरे को पुत्र? इस नई कंपनी के अंदर मैं आपको काम दिलाने के लिए लाया हूँ और मैनेजर अब आपका इंटरव्यू लेंगे। कि काम काम करने से तो मेरे को सख्त नफरत है। मुझे यहाँ से जाने दे पुत्र। बापू, रुक जाओ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी भी तरह का काम नहीं किया, तो मैं भला क्या करूँगा? मैं इनको ज्यादा देर तक नहीं पकड़ कर रख सकता। बापू तो बड़े ही ताकतवर है।
अगर मैं उनको इस रस्सी के अंदर फंसा दूं तो वह रुक जाएंगे। मैं भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। शांत हो जाओ बापू। मैं नहीं चाहता कि इंटरव्यू के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। नमस्ते श्यामलाल जी, क्या आप मेरे बापू का इंटरव्यू लेने का कष्ट करेंगे? वे बाहर हैं। मैं इंटरव्यू ऑफिस के अंदर ही लेता हूँ। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो तो चलो बाहर चलकर तुम्हारे बापू का इंटरव्यू ले लेते हैं। धन्यवाद। याहू! अरे वाह! तुम्हारे बापू ने तो पेड़ का वह तना उखाड़ फेंका जो 600 से नहीं उखड़ पा रहा था। बापू भागना मत। श्यामलाल जी अब आपका इंटरव्यू यहीं पर लेंगे। और तुम इस तरह के तो लगते नहीं कि हमारे सेल्समैन के रूप में काम कर सको, मगर हा हा हा। मैं तुम्हें ये 50 का नोट दे रहा हूँ। तुमने वह बेकार तना उखाड़ कर हमारी जगह साफ कर दी। अब मैं इससे कोई काम की चीज खरीदूंगा। क्या किसी काम के बारे में इंटरव्यू दोगे बापू? नहीं, इससे मैं एक जाल खरीदूंगा और उसे मैदान में बिछाकर जानवरों को पकड़ूंगा। सारी दुनिया बदल जाएगी पर मेरा बापू नहीं बदलेगा। मारा गया पतलू। अरे भाई पतलू, आज तक तूने बहुत सुस्ती दिखा ली। अगर तूने कल मुझे जल्दी न उठाए तो बहुत बुरा होगा। कल मुझे एक मीटिंग में अवश्य पहुंचना है। ओह, चाहे मुझसे कुछ भी करवा ले पर मुझसे जल्दी उठने को मत कहे। न जाने कब वक्त इस मोटू की रोज कौन सी जरूरी मीटिंग होती है। जल्दी मुझे उठना पड़ता है। बकवास बंद कर और यहाँ से अलार्म पीस उठाकर ले जा और 6:30 बजे का अलार्म लगा दे। सत्यानाश हो इस अलार्म वाली घड़ी का, जो हमेशा टन टन ही करती रहती है। ओफ, घंटी ही घंटी, टन टन। और कुछ ही देर में टन टन। आह, इस कम वक्त को घंटी बजाने का भी मजा चखाता हूँ। आह, उसने मुझे अभी तक नहीं देखा है। मिल गई साइकिल। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज इसकी घंटी तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ यह कहाँ से बजाएगा। और एक ही झटके में पतलू ने साइकिल के हैंडल पर से घंटी उतार दी। आह, मजा आ गया। खट खट। अरे बाप रे, मेंढक! और जैसे पतलू घबराकर पीछे को हटा। धड़ाम! हाय राम! मार डाला। दिन में तारे दिखा दिए इस कमबख्त मेंढक ने तो। धमाके की आवाज सुनकर साइकिल का मालिक वहां पहुंच चुका था और अब आगे का हाल यह था। अरे बाप रे! चू चू। ओह, यहाँ भी सॉरी शोर। मुझे शहर से दूर एकांत में पहुंच जाना चाहिए। वहीं पहुंचकर मुझे इस शोर से मुक्ति मिल सकेगी। इस एकांत के इलाके में कुछ देर सुस्ता लूं, फिर घर चलूंगा। खर्र खर्र। तभी घंटों के शोर से पतलू की आंख खुल गई। ओह, टन टन टन। ओह ओह। मगर तभी एक सांड को पतलू पर गुस्सा आ गया। फू! अरे मेरी तौबा! जान बचाने तो भाग ले बच्चों, वरना बेमौत मारा जाएगा। मगर पतलू सांड के वार से बच न पाया और एक ही टक्कर में हवा से बातें करने लगा। ओह, कम बक ने सारी हड्डियों का सुरमा बना दिया। अरे बाप रे! कोई है जो मुझे रोक ले। और अगले पल टन टन टन। हाय मार डाला। हाय मार डाला। दिन में तारे दिखा दिए कम वक्त इस घंटे ने तो। टन। आए, यह क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? सच, अगर मैं तेरे भरोसे रहता तो आज सवेरे 7 बजे होने वाली मीटिंग में मैं दोपहर तक भी नहीं पहुंच पाता। लगता तेरी नींद खोलने के लिए मुझे इससे भी तेज घंटी बजने वाली घड़ी लानी पड़ेगी। हाय राम! मैंने तौबा कर ली इस अलार्म वाली घड़ी से। अब दोबारा तूने घंटी का नाम लिया तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अरे कमाल की बात है! मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा और ये ऐसे भाग रहा है जैसे इसे ततैया ने काट लिया हो। मिक्कू। मिको, भुने बेचने लिए कहाँ जा रहे हो? शहर के बाहर तालाब पर। क्या वहां पर पिकनिक मनाने का इरादा है? नहीं, वहां मेरा दोस्त किट्टू रहता है। उसे भुने बेचने बहुत पसंद है।
पर वह बाजार नहीं जा सकता, इसलिए जब भी मैं उससे मिलने जाता हूँ भुने हुए चने साथ ले जाता हूँ। वाह, दोस्त हो तो ऐसा। मिक्कू अपने मित्रों का कितना ख्याल रखता है। तपस्या का स्थल आ गया, अब नीचे उतरना चाहिए। इस तालाब के पानी में एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने से मनोकामना पूरी होती है। चल रही मंद हवा, कितना अच्छा है यह वक्त। एक टांग पर खड़ा तपस्या करे बुगला वक्त। आह, तपस्या सफल हुई, प्रसाद। गलत। नाश्ते का प्रबंध तो हो गया। अरे, मछली रानी पहले इस तालाब के बाद बाहर आई हुई है। अपने आंसुओं से इस पानी में और बढ़ दी। अरे मछली रानी, पहले इस तालाब में बाढ़ आई हुई है। अपने आंसुओं से इस पानी में और बढ़ती क्यों कर रही हो? ऊ, ऊ। बगला भक्त यहाँ दिन में बगला भक्त यहाँ दिन में 3 बार आता है और मेरी साथी मछलियों को पकड़ कर ले जाता है। धीरे धीरे हमारा परिवार खत्म हो रहा है। तुम फिक्र न करो, तालाब के पूर्वी किनारे पर मेरा दोस्त किट्टू रहता है, उसे कहता हूँ। वाह मिकू, आज चने बड़े करारे बुने। क्या चने की नई फसल बाजार में आ गई? अरे आलसी, तुझे क्या फसल से, तू तो बस पानी में एक पत्थर की ओट में पड़ा रहता है। अरे मिकू, आज बड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो। क्या किसी से झगड़ा करके आए हो? किट्टू, इसी तालाब के दूसरे कोने पर एक बुगला भक्त आता है और एक एक करके मछलियों को ले जाता है। ऐसी बात है, चलो मैं उसकी खबर लेता हूँ। आने दो उसे अब इस तालाब में। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ किट्टू। कुछ देर बाद प्रभु ने नाश्ता तो अच्छा दिया बुगला भक्त। देखो दोपहर के भोजन के वास्ते तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। पानी में हलचल हुई, भक्त के लिए प्रसाद। गुलब। बाप रे केकड़ा, अब कभी इस तालाब पर नहीं आऊंगा। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। इसमें और भी छोटी छोटी स्टोरी थी वही जो जैसी पहले होती थी, तो मैं ऐसे टाइप में, तो उनको मैंने हटा दिया है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।